हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो क्या है आपका इंटरनेट सर्विसेज। वेरियस सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द इंटरनेट। इंटरनेट हमें कौन कौन सी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, इसमें सबसे फर्स्ट आपका है इंफॉर्मेशन रिट्राइवल। इंफॉर्मेशन रिट्राइवल का मीनिंग होता है कि जो हमारा वेब सर्वर होता है उस पर वेरियस वेबसाइट्स और डॉक्यूमेंट्स कह सकते हैं, वेब पेजेस कह सकते हैं, उनको वो स्टोर होते हैं और यूज़र अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से क्या करता है, वहाँ पे इंफॉर्मेशंस को सर्च करता है। तो यहाँ पर इंटरनेट सर्विसेज में फर्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है आपका इंफॉर्मेशन रिट्राइवल। इसमें हम एक वेब ब्राउज़र का यूज करते हैं और वेब ब्राउज़र क्या करता है, चाहे वो आपका गूगल क्रोम है, मोजिला फायरफॉक्स है, जो कि हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं। वो एक सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन प्रोग्राम है जो यूज़र के अकॉर्डिंग जो हम उसमें टॉपिक सर्च करते हैं वो आपका वेब सर्वर से क्या करता है, फाइंड आउट करके और हमारे सिस्टम पे या कंप्यूटर पे हमें डिस्प्ले करता है। तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन रिट्राइवल का मीनिंग होता है कि इंटरनेट पे जो हम कुछ सर्च करना चाहते हैं, जो भी टॉपिक है, जो भी डाटा है, वेबसाइट है, वो हमें प्रोवाइड करे। दिस इज़ नोन एज इंफॉर्मेशन रिट्राइवल। सेकंड आपका है इसमें ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल। आप सभी जानते हैं ईमेल के बारे में। ईमेल क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल है। अगर हम टेक्स्ट बेस्ड कोई डॉक्यूमेंट किसी दूसरे यूज़र को सेंड या रिसीव करना चाहते हैं, हम किसी को भेजना चाह रहे हैं या उससे हम टेक्स्ट बेस कोई मैसेज क्या करना चाहते हैं, रिसीव करना चाहते हैं, तो इसमें क्या होगा आपका इलेक्ट्रॉनिक मेल एक ऐसी फैसिलिटी है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी एरिया से बिलोंग करता हो, बस इसमें एक एसेंशियल जो पॉइंट है कि उसकी क्या होनी चाहिए, ईमेल आईडी। ईमेल आईडी के बारे में भी आप जानते हैं, फॉर एग्जांपल abc@gmail.com। अब इसको समझना है हमें, ये ईमेल आईडी क्या होती है। ये एक यूज़र आईडी है, एक तरह से अकाउंट है जो कि हमने किसी भी सर्विस प्रोवाइडर जो कि हमें ईमेल सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसमें, या आप कह सकते हैं होस्ट सर्वर भी कह सकते हैं इसको, जो हमें ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, हम उससे ये सर्विस यूज़ करते हैं। तो उसमें हमें एक अकाउंट क्रिएट करना होता है, एक आईडी बनानी होती है, यूनिक आईडी होती है। ये एक यूज़र की एक ही आईडी होगी, इसमें सेम नाम से जो है दो आईडी नहीं हो सकती। इसमें देखिए आप, इसमें हमारे पास 3 पार्ट्स होते हैं। जो भी हमारी आईडी होगी उसमें 3 पार्ट्स होंगे। फर्स्ट इसमें दिया हुआ है आपका ABC, ये आपका क्या होगा, डोमेन नेम। इसे हम यूज़र नेम भी कहते हैं। ये इंडिविजुअल यूज़र का नेम होगा, ABC है या कोई भी नेम हो सकता है, आपका अपना नेम भी हो सकता है। और ये सिंबल आपका है @, ये आप सभी जानते हैं। ये सेपरेट करता है यूज़र नेम को और डोमेन या होस्ट जो सर्वर है उसको। जीमेल ये आपका होस्ट सर्वर, ये सर्वर का नेम होता है। जीमेल हो सकता है, हॉटमेल हो सकता है, रेडिफ मेल हो सकता है। ये आपका एक यूनिक आईडी है। अगर आपके पास ये आईडी है तो हम क्या कर सकते हैं, किसी को मेल सेंड या रिसीव कर सकते हैं। आप इससे पहले ही काफ़ी जो है जानते होंगे, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट सर्विस है जो इंटरनेट आपको प्रोवाइड कर रहा है। अब इसमें आपकी बुक में कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं कि जो स्ट्रक्चर है आपके ईमेल का वो कैसे होता है। इसमें जब हम कंपोज करते हैं तो उसमें हमारे पास आता है फ्रॉम, टू, CC, BCC, सब्जेक्ट, काफ़ी सारे ऑप्शंस आपके बुक में दिए हुए हैं। इसमें से सबसे फर्स्ट आपका है फ्रॉम। ये फ्रॉम का मीनिंग होता है, ये सेंडर का एड्रेस होता है। यानी कि अगर हम किसी को मेल सेंड कर रहे हैं
तो ये हमारा एड्रेस है जो हमारी साइड में, हमारी तरफ में ये इनविजिबल रहेगा, हमें दिखाई नहीं देता है, बट जो रिसीवर एंड है, जो उस मेल को रिसीव कर रहा है, उसकी तरफ वो उस सिस्टम पे ये एड्रेस उसको दिखाई देगा। नेक्स्ट आपका है टू में जिसको हम सेंड कर रहे हैं उसका एड्रेस आएगा। जिस भी किसी यूज़र को हम, किसी अपने फ्रेंड को या रिलेटिव को ये मेल भेजना चाह रहे हैं, उसका जो एड्रेस है वो क्या होगा, 2। नेक्स्ट आपका है CC, कार्बन कॉपी। अगर सेम मेल, सेम मैसेज अगर हम किसी दूसरे यूज़र को भी सेंड करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर वो एड्रेस डाल सकते हैं, ab@gmail.com या जो भी होगा उसका। अब इसमें यही सेम मैसेज जो हम यहाँ अटैचमेंट देंगे, वही सेम मैसेज इन दो यूज़र्स के पास क्या होगा, रिसीव होगा। नेक्स्ट इसी के साथ आपका दिया हुआ है BCC, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इसमें भी वही है, अगर हम मल्टीपल यूज़र्स को सेंड करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे वो एड्रेस और डाल देंगे। अब यहाँ पर CC और BCC आपकी बुक में भी दिया हुआ है, डिफरेंस क्या है CC एंड BCC में। अगर हमने CC में अगर एड्रेस डाला, कार्बन कॉपी में अगर हमने a12@gmail.com, अगर हमने ये दो एड्रेस डाले इसमें, तो जो रिसीवर हैं उन दोनों को ये एड्रेस नज़र आएंगे। मीन्स कि ये सेम मैसेज कितने यूज़र्स को सेंड किया गया है। और अगर यही एड्रेस मैं यहाँ डाल देता हूँ BCC में, a@gmail, b@gmail, मल्टीपल यूज़र्स का मैंने यहाँ पे एड्रेस डाल दिया, तो क्या होगा कि जो हमारे पास मल्टीपल रिसीवर्स हैं, इनको दूसरे यूज़र की आईडी के बारे में कोई नॉलेज नहीं होगी। उनको सिर्फ अपना जो मैसेज है, अपना जो एड्रेस है वही नज़र आएगा। ये सारे उसके लिए क्या रहेंगे, हिडन रहेंगे। दिस इज़ द मेन डिफरेंस। मान लीजिए मैंने दो बच्चों को कोई मेल भेजा है और दोनों का एड्रेस मैंने या तो 2 में डाल दिया या CC और 2 में डाल दिया, तो हर बच्चे को पता चल जाएगा कि दो बच्चों को भेजा हुआ है। लेकिन अगर एक बच्चे का एड्रेस मैंने यहाँ डाला और सभी का मैंने यहाँ एड्रेस डाला BCC के अंदर, तो हर बच्चे के पास अपना मैसेज होगा, अपना एड्रेस सिर्फ दिखाई देगा कि मेरे को ही भेजा है, किसी दूसरे के बारे में उन्हें कोई पता नहीं चलेगा। फिर आता है इसमें सब्जेक्ट। ये वो सब्जेक्ट लाइन होती है जिससे रिलेटेड आप मैसेज भेज रहे हैं। ये सब्जेक्ट आपका एक इम्पोर्टेंट है, अगर आप नहीं डालते हैं तब भी आपका मैसेज तो सेंड हो जाएगा, बट जो रिसीवर है वो अगर सब्जेक्ट लाइन अगर हम नहीं डालते हैं तो हो सकता है कि वो हमारे मेल को चेक ही ना करें। तो जो हमारा मैसेज है उससे रिलेटेड हमें उसका सब्जेक्ट ज़रूर डालना चाहिए। नेक्स्ट आपका इसमें आता है बॉडी और अटैचमेंट। मैसेज बॉडी, मैसेज में अगर हम कुछ लिखना चाह रहे हैं टेक्स्ट बेस्ड, तो वो मैसेज बॉडी के अंदर लिखेंगे आपका। और एक होता है अटैचमेंट। वो अटैचमेंट है कि अगर आप अपने कंप्यूटर से या मोबाइल से कोई फाइल अटैच करना चाहते हैं, कोई डॉक्यूमेंट जो प्री डिफाइंड, कोई PDF फाइल है, कोई इमेज है, तो वो हम उसमें क्या कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। फिर डेट है, जो आपकी करंट डेट होगी वो उस डेट में इंक्लूड हो जाएगी। तो ये कुछ आपके जो थे इसमें ईमेल से रिलेटेड पॉइंट्स थे। नेक्स्ट आपका है सर्च इंजन। ये सर्च इंजन हम पहले भी कर चुके हैं और फिर से मैं बता देता हूँ। सर्च इंजन आपका क्या है, जैसे कि आपका Gmail, गूगल आपका एक सर्च इंजन है। सर्च इंजन भी एक आपका टूल है, वेब ब्राउज़र नहीं है। वेब ब्राउज़र को जब हम स्टार्ट करते हैं तो आपका सर्च इंजन वर्क करता है,
लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है, सर्च इंजन एक अलग टर्म है और वेब ब्राउज़र एक अलग है। वेब ब्राउज़र आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, वाइल सर्च इंजन आपका एक टूल है, एक फैसिलिटी है जो हमारे लिए डाटा को क्या कर रहा है, सर्च या फाइंड आउट करके हमें डिस्प्ले कर रहा है। काम होगा ब्राउज़र में ही, लेकिन ये हमारे लिए क्या करता है, सर्च करता है। अब इसमें सर्च टेक्निक्स या कैसे ये वर्क कर रहा है, ये टॉपिक आपका इसमें दिया हुआ है कि आपका ये वर्क कैसे करता है। अब इसके लिए मैं एक दो पॉइंट आपको बता देता हूँ। एक इसमें होता है स्पाइडर, स्पाइडर भी कहते हैं उसे, एजेंट भी कहते हैं उसे, हम जो है वेब क्रैवल्स भी कह देते हैं, उसी को हम बोट्स भी कह देते हैं। ये एक ऐसा एप्लीकेशन प्रोग्राम है जो यहाँ जो भी हम सर्च इंजन के अंदर, आपने देखा होगा गूगल वगैरह के, यहाँ पर ये एक मैग्नीफायर टाइप का जो है वो होता है। आपने यहाँ डाला MLS DAV नारनोल, और आपने सर्च पे क्लिक किया। जैसे ही आप सर्च बटन पे क्लिक करते हैं या सर्च आइकन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जो स्पाइडर है ये भी एक प्रोग्राम है जो क्या करता है कि जो आपका वेब ब्राउज़र, सॉरी वेब सर्वर होता है, उस पे जितने भी डाटा या फाइल स्टोर होती हैं उनमें से इस वर्ड को क्या करेगा, सर्च करेगा। इससे रिलेटेड जो भी वहाँ फाइल्स स्टोर होंगी उनकी लिस्ट इसके साथ में यहाँ ओपन हो जाती हैं। आपने देखा होगा रिलेटेड जितने भी इसके इस नेम से रिलेटेड, इस कीवर्ड से रिलेटेड जितने भी हैं, आप यहाँ पे डाल सकते हैं स्कूल्स इन नारनोल। तो जितनी भी स्कूल्स ने अपनी वेबसाइट वगैरह बना रखी हैं या वेब पेजेस बना रखे हैं, ब्लॉग बना रखे हैं, उन सब का यहाँ पे एक लिस्ट या एक जो है कंप्लीट जो वेब एड्रेस और उनकी डिटेल्स है वो यहाँ शो कर देगा। उसमें हमें जो यूज़ करना है हम उस पर क्लिक करके क्या कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये काम कौन करता है, ये वो काम आपका स्पाइडर करता है। अब इसमें देखिए, सर्च इंजन्स यूज़ ए सॉफ्टवेयर कॉल्ड स्पाइडर और वेब क्रैवल और रोबोट और द एजेंट विच कॉम द इंटरनेट लुकिंग फॉर डॉक्यूमेंट्स एंड देयर वेब एड्रेस। ये स्पाइडर वो आपका प्रोग्राम है जो आपके सर्वर पे जाके और आपने जो कीवर्ड डाला है, यहाँ जो इनपुट किया है आपने, उससे रिलेटेड जो है उस सारे वेब सर्वर के डॉक्यूमेंट्स को या उसके जो आप कह सकते हैं डाटाबेस को क्या करके सर्च या फाइंड आउट करके, और जो रिलेटेड कीवर्ड उसको उससे मिलता है, मैच करता हुआ, उन सब की लिस्ट आपके सामने डिस्प्ले कर देता है। नेक्स्ट फिर आपका आता है इसमें डाटाबेस। डाटाबेस वही है आपका कि जो आपका सर्च इंजन है वो वेब सर्वर पे जाके और वहाँ जो डाटाबेस होता है उसको सर्च करता है, फाइंड आउट करता है। सर्च एल्गोरिथम, ये भी एक आपका टेक्निक है जिसमें हम कोई भी कीवर्ड एंटर करते हैं तो उसको वो सर्च करता है एक टेक्निक यूज़ करके, वो आपकी क्या कहलाएगी, एल्गोरिथम। नेक्स्ट उसके अंदर आपका आता है इसमें FTP प्रोटोकॉल। फोर्थ जो पॉइंट है आपका वो क्या है, आपका FTP प्रोटोकॉल। FTP अपने आप में प्रोटोकॉल है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये हम फर्स्ट लेसन में भी डिस्कस कर चुके हैं। जब भी हम कोई फाइल सेंड करते हैं या रिसीव करते हैं तो FTP क्या करता है, उसमें हमारी हेल्प करता है फाइंड को सेंड और रिसीव करने में। अब इसमें हमारे पास एक होता है FTP सर्वर और एक होता है आपका FTP क्लाइंट। अब FTP सर्वर और FTP क्लाइंट दोनों सेम है, ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। अगर
आपके कंप्यूटर पे जो प्रोटोकॉल यूज हो रहा है वो कौन सा है, FTP क्लाइंट है। और जहाँ डाटाबेस हमने स्टोर कर रखा है यानी कि वेब सर्वर पे, वो कौन सा प्रोटोकॉल है आपका, FTP सर्वर प्रोटोकॉल है आपका। और इसी से रिलेटेड एक टर्म आता है आपका डाउनलोड एंड अपलोड। आप सभी जानते हैं डाउनलोड क्या होता है और अपलोड क्या होता है। डाउनलोड जैसा कि नेम है, अब इसमें एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूं मैं। ये आपका है सर्वर और क्लाइंट। अगर हमने कोई मैसेज अपने कंप्यूटर से और सर्वर या इंटरनेट पे भेजा है, दिस इज नोन एज अपलोड। और अगर हम सर्वर से कोई डाटा एक्सेस कर रहे हैं, देन इट इज नोन एज डाउनलोड। हम प्ले स्टोर पे जाके और ऐप क्या करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, दिस इज नोन एज डाउनलोड। क्यों? क्योंकि प्ले स्टोर से यानी कि सर्वर से और वो डाटा हमारे मोबाइल पे, हमारे कंप्यूटर पे आ रहा है, तो वो क्या कहलाएगा आपका, वो आपका डाउनलोडिंग कहलाएगा। और अगर आप कोई यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर रहे हैं, फेसबुक पे आप कोई वीडियो या वो कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा आपका अपलोड। उसमें हमारे लोकल कंप्यूटर से, लोकल मोबाइल से और सर्वर पे यानी कि इंटरनेट पे वो डाटा जा रहा है, तो वो क्या कहलाएगा आपका अपलोडिंग। तो ये कुछ टर्म्स थे आपके जो कि इंटरनेट से रिलेटेड थे और